नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग मनोविज्ञान में बुद्धि चैप्टर को पढ़ रहे थे। कल बुद्धि परीक्षण को पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है बुद्धि लब्धि। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ से डेफिनेटली आता है, रीट एग्जाम में, सीटेट में, शिक्षक भर्ती एग्जाम में एक प्रश्न बिल्कुल क्लियर आता है। तो दोस्तों जितने भी तरह के प्रश्न हैं आज उनको मैं क्लियर कराऊंगा और साथ साथ कॉपी में आप लोग नोट भी करते चलना कि प्रश्न की लैंग्वेज किस तरीक़ा से आ सकता है। हो सकता है वो मानसिक आयु पूछ रहा है, हो सकता है वास्तविक आयु पूछ रहा है, हो सकता है बुद्धि लब्धि पूछ रहा है। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लेना और साथ में आप नोट कर लेना, क्योंकि एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली हर बार एग्जाम में प्रश्न सवाल के माध्यम से आता है और कभी जब जो प्रश्न आता है बहुत इजी आ जाता है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज हम बुद्धि लब्धि चैप्टर के बारे में। देखो बुद्धि लब्धि, क्या दोस्तों बुद्धि लब्धि की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बुद्धि लब्धि, यदि आप लोगों से प्रश्न आ रहा है कि बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया, बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया। दोस्तों शब्द किसने दिया है, सूत्र किसने दिया है, संप्रत्यय किसने दिया है, इस चीज को भी आप लोग आज अच्छे से पढ़ के जाना। देखो यदि हम चर्चा कर रहे हैं कि बुद्धि लब्धि शब्द का जनक, बुद्धि लब्धि शब्द का जनक या शब्द देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था, यदि प्रश्न आ जाए तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका विलियम स्टर्न। क्या जाएगा दोस्तों, विलियम स्टर्न। अच्छे से समझना इसको। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन हुआ, विलियम स्टर्न। अब हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं अगले इसमें नेक्स्ट की, देखो ये दो शब्द की बात हो गई। अब बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों किसकी, संप्रत्यय की, अवधारणा की। संप्रत्यय, संप्रत्यय मतलब पूरा सूत्र नहीं बना हुआ है। संप्रत्यय मतलब दोस्तों जैसे मैंने आपके सामने लिखा मानसिक आयु, क्या दोस्तों, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, वास्तविक आयु। देखो दोस्तों अभी हमने जो इसकी बात किया अर्थात MA अपॉन CA, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। दोस्तों यदि प्रश्न आपसे इसका इंग्लिश में भी आए, मेंटल एज नहीं करना है, मैनुअल एज, मैनुअल एज। आपको बता देता हूँ मेंटल एज नहीं करेंगे हम लोग, मैनुअल एज। इस चीज़ को आप लोग विशेषकर याद रख के जाना, ठीक है। मेंटल एज नहीं करना है, मैनुअल एज। और अपन दोस्तों क्या, क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है दोस्तों। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु या MA अपॉन CA। तो इस विषय वस्तु को भी आप लोग याद रख के जाना है। अब हमने इसमें 100 नहीं लगाया है, अभी हमने इसमें 100 की बात नहीं की है, सिर्फ हमने MA अपॉन CA की बात की है। पेपर में आता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जो दिया यह शब्द मतलब सूत्र कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो दोस्तों इस शब्द को देने वाला जो मनोवैज्ञानिक था वो था दोस्तों कौन, विलियम स्टर्न, विलियम स्टर्न। अर्थात अवधारणा। प्रश्न आ जाए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, तो क्या राइट आंसर जाएगा हम लोगों का, विलियम स्टर्न। दोस्तों अभी इसी चीज की चर्चा करते हैं हम लोग 100 की, किसी चर्चा करते हैं 100 की कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। दोस्तों सीखने का प्रयास करना आप लोग, MA अपॉन CA इंटू 100, ये क्या है, सूत्र है। क्या है दोस्तों, ये सूत्र कि MA अपॉन जो CA जो सूत्र है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका क्या, टर्मन। क्या आंसर जाएगा इसका, टर्मन। कि MA अपॉन CA, MA अपॉन CA जो दिया है वो तो सिर्फ किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने, पर लेकिन इंटू 100 किस मनोवैज्ञानिक ने लगाया, उसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, टर्मन। बुद्धि लब्धि होता क्या है, बुद्धि लब्धि स्केल, बुद्धि लब्धि स्केल। एक बच्चे का IQ नापना, बच्चे की मानसिक आयु निकालना, बच्चे की वास्तविक आयु निकालना, सब किसके अंतर्गत आएगा, बुद्धि लब्धि के अंतर्गत। आज मैं आपको सिखा दूंगा, आज लोग आपकी भी निकाल सकते हो, आपके घर में जो छोटे बच्चे उनकी भी निकाल सकते हो, और आप विद्यालय में यदि आप लोग पढ़ा रहे हो तो आपके जो स्टूडेंट है उनके भी आप लोग बुद्धि लब्धि का अनुपात निकाल सकते हो। दोस्तों अच्छे सीख के जाना इस प्रश्न को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पेपर में आपके साथ बिल्कुल आएगा। तो पहले मैं आपको एक बिल्कुल क्लियर एक सारणी बता देता हूँ कि आपको पेपर में
कैसे करना है, पेपर में आपको कैसे करना है। और यही सारणी आपको पढ़ के जानी है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखी है, इसका स्केल निकालने का अनुपात, आप लोग इसी चीज़ को क्लियर करके जाओगे और इसी के माध्यम से आपका सारा ऐसा भी प्रश्न आए वो प्रश्न पेपर में आ जाएगा। अपन बात कर रहे हैं टर्मन के अनुसार, जो 1916 में, याद रखना सूत्र आया था 1916 के अंतर्गत, और बुद्धि लब्धि शब्द बना 1912 में, शब्द विलियम स्टर्न ने, और 1916 में आया था सूत्र, ठीक है, MA/CA × 100। अब अपन बात करने जा रहे हैं किसके, टर्मन के बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। अपने कॉपी में नोट कर लेना और आप लोग भी इसी को ही याद करके जाना है। आप कहते हो कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग है, ऐसा नहीं है, और बिल्कुल है, आप लोग सही कह रहे हो, पर लेकिन अपने को क्या पढ़ के जाना है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रख के जाना। देखते हो अपन चर्चा करते हैं टर्मन की बुद्धि वर्गीकरण की। टर्मन के अनुसार IQ, बुद्धि लब्धि वर्गीकरण। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि वर्गीकरण। दोस्तों एक तरफ आप उनका IQ भी लिख सकते हो, जैसे आप लोगों ने लिखा IQ, और एक दोस्तों बुद्धि का प्रकार कि कौन सी बुद्धि होगी, बुद्धि का प्रकार। देखो अब हम जो लोग कहने जा रहे हैं कि आगे चर्चा करने जा रहे हैं कि IQ क्या है, किसका IQ कितना रखना है, इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से पढ़ना है। देखो 0 से 25, जो बच्चे 0 से 25 के अंतर्गत आएंगे, याद रख के जाना, 0 से 25 वो बच्चे किस में आएंगे, जड़ बुद्धि में। किस में आएंगे दोस्तों, जड़ बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों 26 से 50 जो बच्चे आएंगे वो मूढ़ बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। किस में आएंगे, मूढ़ बुद्धि में आएंगे। और आपसे पूछे 51 से 75 तक के जो बच्चे वो दोस्तों किस में आएंगे, मूर्ख बुद्धि में आएंगे। किस में आएंगे, मूर्ख बुद्धि में। 76 से 90 दोस्तों याद रखना, 100 नहीं है, 25 का अनुपात नहीं निकालना है, 76 से 90 वे आएंगे दोस्तों किस बुद्धि में, मंद बुद्धि में। किस में आएंगे, मंद बुद्धि में। अब अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों, देखो 91 से 110 की बात कर रहे हैं, 100 की बात नहीं की है। वे दोस्तों आएंगे किस बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में, नॉर्मल बुद्धि, सामान्य बुद्धि के अंतर्गत। दोस्तों अब जो अपन बात करने जा रहे हैं 111 से 120 श्रेष्ठ बुद्धि में। किसमें दोस्तों, श्रेष्ठ बुद्धि में। इसी को हम प्रखर बुद्धि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, प्रखर बुद्धि भी कह सकते हैं। 121 से 139 दोस्तों अति श्रेष्ठ बुद्धि। कौन सी बुद्धि, अति श्रेष्ठ बुद्धि। याद रखना अति श्रेष्ठ बुद्धि अपने को 139 तक करनी है, और इसको आप लोग क्या अति प्रखर बुद्धि भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप लोग इसको, अति प्रखर बुद्धि। ये लो दोस्तों, अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ लास्ट है 139 से ऊपर, 139 या 140 से ऊपर की जो बुद्धि होगी, आप या 139 या 140 दोनों कर सकते हो, ऑप्शन में आपको एक ही आएगा। 140 से जो ऊपर जो बालक होंगे वो दोस्तों किस में आएंगे, प्रतिभाशाली में। किस में आएंगे, प्रतिभाशाली में। वैसे जो इसका राइट आंसर होगा वो 140 तक आएगा, 139 तक अतिश्रेष्ठ बुद्धि। यदि ऑप्शन में 139 का नहीं आता है तो प्रतिभाशाली उसमें आ जाएगा। यदि आपसे प्रश्न, देखो अब इसमें किस किस तरीक़ा से प्रश्न पेपर बनेंगे आप लोग आराम से बिल्कुल बाय द वे कर सकते हो। अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्नों की चर्चा करने जा रहा हूँ कि कौन सा क्या है, किस तरीक़ा के प्रश्न हैं, कितने टाइप बन सकते हैं, वो चीज़ हम लोग अच्छे से आज पढ़ेंगे। दोस्तों एक छोटा सा प्रश्न मैंने आपके सामने लिखा बिल्कुल कि एक बच्चे की, देखो सीखते चलना, टाइप 1। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं पहले एक टाइप, देखो सबसे इजी प्रश्न आ गया। एक बच्चे का IQ, एक बच्चे का IQ 81 है। एक बच्चे का IQ कितना दोस्तों, 81 है। तो आप उसको किस श्रेणी में रखोगे। एक बच्चे का IQ 81 है, आप उसको किस श्रेणी के अंतर्गत रखोगे। तो ये तो बहुत ईजी हो गया। 81 किस में आता है दोस्तों, 76 से 90 के बीच में। तो उसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो गया, मंदबुद्धि। क्या हो गया, क्या हो गया दोस्तों, तो 81 यहाँ पर आया, 81 यहाँ पर आया, तो उसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों, मंदबुद्धि। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न, सामान्य बुद्धि बालकों का IQ होता है। सामान्य बुद्धि बालकों का IQ होता है। जैसे आपको दोस्तों उसने दे दिया 76 दे दिया,
115 दे दिया। ठीक है दोस्तों, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ लेना। एक उसने आपको 95 दे दिया, एक आपको उसने 125 दे दिया। ठीक है, सामान्य बुद्धि बालकों का IQ, ये टाइप नंबर 2। देखो 76 किस में आएगा दोस्तों, 76 से लेकर 90 तक किस में आता है, मंद बुद्धि में आता है, तो ये इसका नहीं होगा। 115 किस में आएगा, 111 से 120 के अंतर्गत, तो वो किस में आ जाएगा दोस्तों, श्रेष्ठ बुद्धि में। 95 किस में आता है दोस्तों, 91 से लेकर 110 में, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 95। तो मैं सोचता हूँ कि यदि पेपर में इस तरीक़ा के प्रश्न आते हैं, यदि आप लोग ऐसे प्रश्नों को गलत करोगे तो समझ लेना सबसे दुनिया के सबसे ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति आप ही हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर कोई गलत नहीं करेगा। ऐसे प्रश्न यदि आप लोग गलत करोगे तो सही किसको करोगे। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, कैसे भी कर लेना। टर्मन का याद रख के जाना, यही सारणी पढ़ के जानी है, कोई सारणी नहीं पढ़नी है इसके अलावा। इसी के माध्यम से आपके सारे के सारे प्रश्न हैं, जितने भी प्रकार के टाइप हैं सभी सब क्लियर करा दूंगा। और अच्छे से सीख लेना आज आप लोग इस चीज़ को कि बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं या IQ कैसे निकालते हैं। दोस्तों एक टाइप की बात हो गई, टाइप 2 की भी हम लोगों ने बात कर चुके। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 देखो, मैंने आपके सामने एक प्रश्न लिखा दोस्तों कि एक बालक, क्वेश्चन नंबर 3, एक बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष। एक बालक की मानसिक आयु क्या, 10 वर्ष। मानसिक आयु को मैंने किस में लिख दिया, MM में। एक बच्चे का CA का मतलब 8 वर्ष लिखा, CA का मतलब वास्तविक आयु। एक बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष दे रखी है, CA कितनी दे रखी है, 8 वर्ष, तो बच्चे का IQ कितना होगा, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। अभी मैं आपको शैक्षिक लब्धि भी बताऊंगा, बुद्धि लब्धि भी बताऊंगा, संवेगात्मक बुद्धि भी बताऊंगा। अच्छे से पढ़ना, पेपर में क्या आ रहा है अच्छे से सीखना है। अब मैंने आपके सामने लिखा कि एक बालक का MA है 10 वर्ष, CA है 8 वर्ष और IQ है कितना, IQ अपने को यहाँ से पूछना है। तो दोस्तों सूत्र क्या था, MA अपॉन CA इंटू 100। MA कितना दिया उसने 10, MA कितना दिया है 10, CA कितना दिया है 8 इंटू 100। दोस्तों आराम से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप लोग। इसका 1000 ही हो गया, ये कितना हो गया दोस्तों 8। क्या अब आप लोग उसको नहीं निकाल सकते हो क्या, अरे नहीं निकाल सकते हो क्या, आराम से बिल्कुल निकाल सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि 1008 का जब आप लोग करोगे, लेवल 1 में तो आप लोगों की मैथ भी है, लेवल 2 में भी है, तो क्या गणित करना भी आना जरूरी है। 1008 में 1000 में आप लोग 8 का भाग दोगे या इसको काटोगे तो क्या बुद्धि लब्धि निकलेगी, जरा दोस्तों बताना। 20 सेकंड का समय दूंगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों क्या निकलेगा इसका राइट आंसर, 125। कितना दोस्तों, 125। आराम से आप लोग कर सकते हो इसको। 1000 में 8 का भाग देख सकते हो या इसको काट पीट के नहीं, आप लोग जैसा कर सकते हो सकता है मेरे से भी गलती हो सकती है। आप लोग इसको में आप लोगों को यदि और कोई मान आ रहा है तो मेरे को बताइए। तो दोस्तों टाइप नंबर 3 मानता हूँ क्लियर हो गया होगा। एक बालक की मानसिक आयु 10 दिया है, CA दिया हुआ है 8 वर्ष और IQ इसमें निकलवा रहा है, अर्थात बुद्धि लब्धि इसकी पूछ रहा है। टाइप नंबर 4, टाइप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगली बात करता हूँ मैं आपसे टाइप नंबर 4 की। देखो 125 आया था, अभी इसका 125 का यदि पूछता है, मान लो यदि एज ऑफ फैक्टर पूछता है तो उसमें आ जाएगा, और बुद्धि का प्रकार पूछता है तो दोस्तों अति श्रेष्ठ। दोस्तों टाइप नंबर 4 की मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं। अब आप लोगों को अच्छे समझाना है कि टाइप नंबर 4 दोस्तों, एक बच्चे की मानसिक आयु, प्रश्न लेंगे समझना कि एक बच्चे की मानसिक आयु उसने दी है अपने को कितना, एक बच्चे की उसने क्या दोस्तों मानसिक आयु दी है उसने कितनी, 10 वर्ष। मानसिक आयु कितनी दी है, 10 वर्ष। और साथ में दोस्तों उसने बच्चे का IQ भी दे दिया है, बच्चे की बुद्धि लब्धि दे दी है कि बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो दोस्तों कितनी है, 120। और पूछा दोस्तों CA क्या है। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखा देता हूँ कि एक बच्चे की मानसिक आयु, एक बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि 120 है, तो बच्चे की वास्तविक आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चे की वास्तविक आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ाता था, इसका सूत्र MA अपॉन CA इंटू 100 बराबर बुद्धि लब्धि अपने को निकालनी है। अब से दोस्तों मानसिक आयु कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष। मानसिक आयु क्या है, इसने 10 वर्ष अपने को यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों CA इसने नहीं दिया है,
सी ए इसने अपने को यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इंटू 100। और दोस्तों साथ में इसने क्या दे दिया अपने को, बुद्धि लब्धि 120 इसने इस तरीक़ा से दी है। आराम से सूत्र में सेट कर लो आप लोग, बिल्कुल प्रश्न कैसा भी आए गलत नहीं होने दूंगा। और आप लोग भी कोशिश करना कि अपना प्रश्न पेपर में किसी भी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब लोग आप आराम से कर सकते हो इसको कि एम ए दिया हुआ है, सी ए नहीं दिया हुआ है, एम ए दिया हुआ है, सी ए नहीं दिया हुआ है, तो अपने को इसको किस तरीक़ा से करना है ये टाइप नंबर 4 में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों आराम से आप लोग कर सकते हो। देखो इन दोनों दोस्तों ये तो क्या हो जाएंगे गुना, ये हो गया 1000। और दोस्तों आप इसको जब नीचे लेके आओगे, ये कंप्लीट पक्षांतरण करोगे, ये कितना हो गया दोस्तों 1200। चाहे आप इसको उधर रख सकते हो, पक्षांतर करने पर 1200 ऊपर चले जाएगा। अब दोस्तों अपन जब इसकी बात करेंगे, जैसे अब आप लोगों से मान लो ये 1200 है या नीचे 1000 है, अब आप लोगों से इसकी आयु पूछता है, आप लोगों से इसकी यदि क्या पूछ रहा है, वास्तविक आयु पूछ रहा है, तो अब आप लोगों को इसका रिप्लाई करना है कि इसकी वास्तविक आयु क्या होगी। कीजिए, सॉरी 1200 नहीं 120 है, कितनी है अपने पास 120 120। अब आप लोग इसको आप आराम से कर सकते हो कि 1000 है, देखो 10 × 100 आया कितना 1000। यहाँ पर अपने पास सी ए नहीं है, इसको हम लोगों ने पक्षांतरण किया, नीचे लेके आए 120। अब 1000 में 120 का आप लोग भाग दोगे तो लगभग दोस्तों मैं मानता हूँ 8.33 समथिंग आएगा, 8.33 के समथिंग आएगा। तो दोस्तों ये 8.50 से कम है, तो दोस्तों इसका सी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। एक बार और दोबारा समझा देता हूँ। एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी दी थी उसने 10 वर्ष, बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी दी थी 120, और बच्चे का सी ए वो पूछ रहा था वास्तविक आयु क्या है। सूत्र में हमने एम ए लिखा है इसका 10, सी अपने पास नहीं था इसलिए क्वेश्चन वास्तविक चिन्ह लिख लिया, 100 अपने पास था, बुद्धि लब्धि दे रखी थी 120, सूत्र में सेट किया, इन दोनों क्या किया हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, गुना किया, 1000 आया, और इसको हम लोग नीचे लेके गए 120 आया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आया कितना 8.33। अर्थात दोस्तों बच्चे की जो वास्तविक आयु होगी वो क्या होगी दोस्तों 8 होगी या 8 होगी। अब जो अपन नेक्स्ट टाइप की अपन लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो टाइप भी आप प्रश्न कर सकते हो आप लोग। यदि इस तरीका का प्रश्न आए, देखो मैं आपको कितना प्रश्न करा सकता हूँ, एक टाइप में एक प्रश्न ही करा सकता हूँ, बाकी के आप लोग अपनी बुक्स के माध्यम से कर सकते हो। नहीं आता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर 9828936493 पर भी आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हो। या अब टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 की हम लोग बात करने जा रहे हैं। इस चीज़ को भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है कि टाइप नंबर 5 कि ये टाइप कितनी प्रकार की इसमें आएंगी, और पेपर में प्रश्न आ भी गया तो हम लोगों को किस आधार पर कैसे करना है। तो दोस्तों देखिए टाइप नंबर 5 की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि एक बच्चे की मानसिक आयु इसने नहीं दी है। टाइप नंबर 5 देखो, एक बच्चे की मानसिक आयु इसने अपने को नहीं दी है, और दोस्तों बच्चे का सी ए इसने दे दिया है। मान लो इसने दोस्तों बच्चे का सी ए कितना दे दिया है 10 दे दिया है, बच्चे का सी कितना दे दिया दोस्तों इसने 10 दे दिया है। और दोस्तों इसने साथ में क्या दिया अपने को आई क्यू को मतलब बुद्धि लब्धि। आई क्यू इसने मान लो दोस्तों अपने कितना दे दिया है 110 दे दिया है, या कितना भी दे सकता है। अब अपने क्या पूछता दोस्तों मानसिक आयु पूछ रहा है। दोस्तों सूत्र क्या था MA/CA × 100, MA/CA × 100 बिल्कुल निकाल सकते हो आप लोग। दोस्तों MA क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो दोस्तों MA को आप x मान लो या क्वेश्चन वाचक चिन्ह लिख लो। CA इसने कितना दिया दोस्तों 10 दिया × 100 बराबर बुद्धि लब्धि कितनी दी इसने 110। दोस्तों अब ये इसके नीचे आ जाएगा, याद रखना ये हमेशा नीचे ही आएगा। ये दोस्तों कितना ये यदि अपन ने इसको गुना किया ये क्या 100 हो गया, ये इसको अपन ने किया ये कितना हो गया 1100, कितना हो गया 1100। और जब आप लोग 1100 में 100 का भाग दोगे तो दोस्तों इसकी यदि आप लोग अब 1100 में किसका भाग दोगे आप लोग 100 का भाग दोगे तो दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा इसका कितना 11। क्या आ जाएगा 11। अर्थात दोस्तों बच्चे की जो मानसिक आयु निकली वो कितनी निकली दोस्तों 11 निकली। एक बार समझा देता हूँ आपको कि एक बच्चे की मानसिक आयु नहीं दी है, निकलवा रहा है। CA कितना दिया है 10 दिया है, IQ कितना दिया है 110 दिया है, MA/CA × 100 मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100, मानसिक आयु नहीं दिया क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगाया, CA कितना दिया 10 लगाया, 100 अपने पास सूत्र में है, बुद्धि लब्धि दी हुई है इसने 110,
अब हमने इसको क्या किया, गुना किया तो 100 आया। ठीक है दोस्तों, जब इसको इधर गुना किया तो कितना आया, 1100 आया। जब इसमें हमने लोगों ने भाग दिया तो दोस्तों राइट आंसर आ गया इसका 11। तो दोस्तों टाइप नंबर 5। अब दोस्तों मैं आपको जो अगली टाइप सिखाने जा रहा हूँ उस चीज़ को आप लोग विशेषकर याद करते जाना। याद नहीं करना है, सीख के जाना है, सीख के जाना है। टाइप नंबर आपकी 5 कंप्लीट हो गई। अब मैं आपसे एक प्रश्न आपको बोर्ड पर लिख देता हूँ। तो दोस्तों इस चीज़ को मैं आपके सामने इसको साफ कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं नया वर्ग अच्छे से और समझाऊंगा। ये आपके पास है ही है कॉपी में। देखो नेक्स्ट टाइप, 5 टाइप हम लोग पढ़ चुके थे, 6 नंबर की टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो कि प्रश्न की लैंग्वेज आप लोगों से पूछ रहा है कि एक बच्चे की मानसिक आयु, क्वेश्चन समझ लेना दोस्तों, अच्छे से सीख लेना। टाइप नंबर 6 कि एक बालक की, क्या दोस्तों क्वेश्चंस पूरा लिख रहा हूँ, एक बालक की मानसिक आयु, एक बालक की, कॉपी में भी नोट कर लो, एक बालक की मानसिक आयु। दोस्तों एक बालक की मानसिक आयु 4 वर्ष थी। क्या थी, 4 वर्ष थी। 4 वर्ष से बढ़कर 4 वर्ष से बढ़कर 4 वर्ष से बढ़कर 6, 4 वर्ष से बढ़कर 6, 6 से 8, 6 से 8, ठीक है दोस्तों, 8 से 10 और 10 से 12 हो जाती है, और 10 से 12 हो जाती है, ठीक है दोस्तों, हो जाती है। और बच्चे की वास्तविक आयु, क्वेश्चंस पूरा लिख रहा हूँ, और बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है। बच्चे की वास्तविक आयु कितनी दोस्तों, 10 वर्ष है। तो बताओ बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो बताओ बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी, अर्थात बालक का आईक्यू क्या होगा। और देखो दोस्तों अब आप लोगों को समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि क्या करें। एक बालक की मानसिक आयु कितनी थी दोस्तों, पहले 4 वर्ष थी। 4 वर्ष से बढ़कर वो कितनी हो गई, 6 हो गई। 6 से कितनी हो गई दोस्तों, 8 हो गई। 8 से कितनी हुई, 10 हुई। 10 से कितनी दोस्तों, 12 हो जाती है। और साथ में बालक की वास्तविक आयु कितनी दे रखी है, 10 वर्ष दे रखी है। और वो दोस्तों अपने से क्या पूछ रहा है, इसका आईक्यू अपने से पूछ रहा है। यदि इस काइंड का, इस तरह का प्रश्न पेपर में आता है तो हम लोग क्या करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों अपने पास आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, MA/CA × 100, MA/CA × 100। देखो MA/CA। अब हमको ये नहीं पता चल रहा है कि MA क्या है, यहाँ पर MA क्या है। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है, आप लोगों ने प्रारंभिक क्लास में पढ़ा होगा औसत निकालना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो दोस्तों याद पहले रखो, पहले कितनी थी इसकी, 4 की थी, कितनी थी, 4। 4 से बढ़कर कितनी हुई दोस्तों, 6। 6 से बढ़कर कितनी हुई दोस्तों इसकी, 8। 8 से बढ़कर कितनी हो गई, 10। और 10 से बढ़कर कितनी हुई दोस्तों, 12। अब हम लोग दोस्तों इसकी राशियों को बटे राशियों की संख्या, भी हमको मालूम नहीं चल रहा है कि इसकी मानसिक आयु क्या है। 1 2 3 4 5, राशियों संख्या कितनी दोस्तों, 5। अब हम लोग इसकी यदि चर्चा करते हैं, 4 और 6, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 10 28, 28 और 12 दोस्तों कितने हो गए, 40, 40 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 40। 40 में दोस्तों ने 5 का भाग दिया तो दोस्तों बच्चे की मानसिक आयु कितनी निकल गई, 8 निकल गई। कितनी निकल गई दोस्तों, 8 निकल गई। अब हम लोगों के लिए मानसिक आयु मालूम चल गया तो दोस्तों हम लोग अब आप लोग इजी से कर सकते हो। 8/CA कितना दिया इसने, 10 दिया है। ये लो दोस्तों 10 × 100, जिससे ये निकल गया तो दोस्तों इसकी कितनी हो गई, 80 हो गई। कितनी हो गई, 80 हो गई। अर्थात बालक की लब्धि कितनी हुई, 80 बुद्धि लब्धि। और दोस्तों मान लो उसका बुद्धि का प्रकार पूछ लिए, 80 किस में आता है, 76 से लेकर 90 के बीच में, अर्थात दोस्तों बालक मंद बुद्धि के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों मानता हूँ एक टाइप आपकी ये क्लियर हो गई होगी। अब जो नेक्स्ट टाइप है दोस्तों उसको भी आप लोग अच्छे से समझना, क्योंकि आप लोग वहाँ भ्रमित होंगे। पेपर में क्या जब जगह बुद्धि लब्धि की जगह शैक्षिक लब्धि पूछ सकता है, बुद्धि लब्धि की जगह दोस्तों क्या शैक्षिक लब्धि भी पूछ सकता है। तो दोस्तों सूत्र वही लगेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो ये प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इस प्रश्न का एक बार, जो आपके कोई भी समस्या नहीं आए। चलो
अब एक प्रश्न में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको इसके अंतर्गत कि बालक की शैक्षिक उपलब्धि क्या होगी। शैक्षिक बिल्कुल सूत्र सेम है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु है। अपने को वहाँ पर एमए की जगह जैसे आईक्यू है, क्या दोस्तों, आईक्यू का मतलब बुद्धि लब्धि, आईक्यू की मतलब क्या दोस्तों, बुद्धि लब्धि। तो दोस्तों इसकी जगह वो क्या पूछेगा आपसे, ईक्यू, एजुकेशनल। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो अब जो लोग हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, हम लोग जो अब चर्चा करने जा रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से सीखने का प्रयास करना। दोस्तों यदि आप लोगों से शैक्षिक लब्धि का सूत्र पूछता है, शैक्षिक लब्धि का सूत्र क्या है, तो आप लोग घबराना नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हो। देखो शैक्षिक लब्धि मानसिक आयु दोस्तों क्या जाएगा, ई हो जाएगा बस, और उसका सी आ जाएगा इंटू 100। शैक्षिक उपलब्धि ई शैक्षिक आयु है ना, और बटे सी ए इंटू 100। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रखने जा रहा हूँ, उस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझना। देखो यदि आप लोगों से प्रश्न आ रहा है, देखो एक बालक है, क्वेश्चन लिखो आपको पूरा ना, टाइप नंबर 7। एक बालक जो 10th क्लास में पढ़ता है, किस क्लास में पढ़ता है, 10th क्लास में पढ़ता है, उसकी हिंदी में प्रश्न आ जाए, उसकी जो हिंदी में जो मानसिक आयु है, एक बच्चे की जो हिंदी में उसकी शैक्षिक उपलब्धि है वो कितने वर्ष है, 10 वर्ष है। कुछ भी हो सकती है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग उसको इतना, जैसे पेपर में ये जरूरी नहीं हम लोग पढ़ के गए वही आए, कोई सा भी प्रश्न पेपर में आ सकता है। जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा, उसकी हिंदी में जैसे मान लो दोस्तों शैक्षिक जो एज है वो कितनी है, 7 वर्ष। कितनी दोस्तों, 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश की बात करते हैं हम लोग कि एक बालक 10th क्लास में पढ़ता है, उसकी जो क्या बोलते हैं हिंदी में कितनी, 7 वर्ष, इंग्लिश में उसकी 8 वर्ष, मैथ में कितनी दोस्तों, 9 वर्ष, एसएस में कितनी दोस्तों, 10 वर्ष, साइंस में दोस्तों कितनी, 11। इस तरीक़े से दोस्तों कितनी हो सकती है, और भी सब्जेक्टों की हो सकती है। प्रश्न मान लो पर सब्जेक्ट का भी आपसे पूछ सकता है कि बच्चे की हिंदी में शैक्षिक उपलब्धि क्या होगी, गणित में कितनी होगी, ओवरऑल पूछ सकता है, कैसे ही पूछ सकता है। तो हम लोगों को अपने को घबराना नहीं है, चाहे कितनी भी सब्जेक्ट आप लोगों से पूछे। मान लो यहाँ संस्कृत भी रख दिया उसने, कुछ भी रख दिया, संस्कृत भी रख दिया उसने, संस्कृत भी रख दिया, मान लो उसने दे दिया क्या, 12 वर्ष। हो सकता है सेम भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, याद रखना है, कभी जरूरी नहीं है कि बढ़ेगी। और दोस्तों बच्चे की वास्तविक आयु उसने दिया आपको, बच्चे की उसने आपको वास्तविक आयु दिया दोस्तों कितनी, 16 वर्ष। कितनी दी है बच्चे की वास्तविक आयु, 16 वर्ष दी है। तो दोस्तों बच्चे की, अब मान लो कि बच्चे की ओवरऑल शैक्षिक उपलब्धि क्या होगी, ओवरऑल मतलब सभी विषयों को मिलाकर के शैक्षिक उपलब्धि क्या होगी। तो दोस्तों अपने पास एम ए अपन सी ए इंटू हम लोगों ने पढ़ा था, शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र क्या अपने पास, ई ए इंटू सी ए, ई ए अपॉन सी ए इंटू बराबर 100। शैक्षिक उपलब्धि, ई का मतलब उसकी शैक्षिक उपलब्धि क्या है। अब दोस्तों सबसे पहले अपने को ओवरऑल पूछ रहा है, तो सीधा सा तरीका है कि पहले उसका क्या निकालना है, अपने को औसत निकालना है, वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अपने को मालूम नहीं चल रहा अभी, तो दोस्तों इनको आप लोग आराम से इस प्रश्न को आराम से आप लोग हल करो। 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 16, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12। हाँ देखो 7 8 9 10 11 12 अलग अलग सब्जेक्टों में अलग अलग है। और दोस्तों नीचे क्या है, कितनी विषय है इसकी, 6 विषय। विषय कितनी है, 6। अब पहले इसके दोस्तों गुनो, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 10 34, 34 और 11 45, 45 और 12 दोस्तों कितना, 57। और आप लोग देख लेना अपने हिसाब से ना, जोड़ में गलती भी हो सकती है, 57/6। अब लोग दोस्तों आप लोग 57 में आप लोग 6 का भाग दोगे, इसकी आप लोग क्या निकालोगे, इसकी एक्चुअल वो निकालोगे, मानसिक आयु सॉरी शैक्षिक वर्ष निकालोगे। तो दोस्तों आप लोग आराम से निकाल सकते हो
जैसे मान लो 57 में आप लोग भाग देते हो 57 में आप लोग बिल्कुल आप लोग इजी वे करो। ऐसा नहीं है कि काटना नहीं आ रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोगों से आ रहा है तो आराम से लोग आप ऐसा ही कीजिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। यदि आप लोगों से आ रहा है तो आप लोग आराम से ऐसे कीजिए, बिल्कुल समय खूब मिलेगा आपको। बिल्कुल आप लोग ऐसे कीजिए, प्रारंभिक क्लास की तरह करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट ही अपने को काटना है, क्योंकि अपने को प्रश्न सही करना है। 6 नाम 54 और दोस्तों 3 आया तो दोस्तों 6 पंजे 30। तो दोस्तों इसकी जो अपने पास यदि अपने शैक्षिक लब्धि की बात करें तो इसकी 9.5 आया ओवरेज। क्या आया अपने पास? ओवरऑल अपन बात कर रहे हैं 9.5। अब दोस्तों आप इसको 9 भी मान सकते हो और 10 भी मान सकते हो। तो दोस्तों वैसे आप लोग उसको 9 से भी कर सकते हो और किससे भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो। वैसे याद रखना 50 तक आपको, यदि 50 के ऊपर जाता है, 50 के से ऊपर जाता है तो 10 मानना है, 50 से नीचे तो आप इसको 9 मानना है। तो दोस्तों आपके पास कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है। दोस्तों वास्तविक कितनी थी इसकी? 16 वर्ष इंटू 100। तो दोस्तों आप लोग अब इसको आराम से कर सकते हो। 900/16 है, 900/16 से मेरे हिसाब से अब आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हो। दोस्तों 900 में आप लोग जो 16 का भाग दे तो लोग दो लगभग इसका आएगा 56.25 के समथिंग इसका राइट आंसर जाएगा। 56.25 के समथिंग इसका आपसे राइट आंसर जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो ऑल ओवर रैंकिंग आई वो कितनी आई? 56.25। कैसे किया इसको एक बार समझ लो। सारी विषयों को अपनी राशियों को बटे राशियों की संख्या, इनको टोटल करने पर कितना आया? 57 आया। 6 का भाग दिया तो इसकी शैक्षिक लब्धि अपने को मालूम चल गई कितनी आई थी? 9। MA/C अपने पास सूत्र रही है, इंटू 100 लगा के ना आप लोग कर सकते हो। तो 900 × 100 बराबर 56.25। दोस्तों इसी में आप लोगों से क्या प्रश्न पूछ सकता है इसी के अंतर्गत कि जैसे दोस्तों मान लो ऐसे दे दिया, अब उसने आपसे ये पूछ लिया कि विज्ञान में बच्चे की शैक्षिक लब्धि क्या है। ओनली विज्ञान का दे दिया। किसका दे दोस्तों? विज्ञान का दे दिया। अब अपने कोई समस्या नहीं है, उल्ट विज्ञान को उठाओ, यहाँ से विज्ञान को ही उठाओ। साइंस साइंस कितना है? 11 बस, और किसी को नहीं उठाना है। CA कितना दिया दोस्तों अपने पास? 16 दिया हुआ है, इंटू 100 लगभग कर सकते हो आप लोग। 1100 × 16 ये लो, जो भी आप लोग निकलेगा वो आप लोग निकाल सकते हो। 1100 में किसका भाग देना है आपने को? 16 का देना है। मान लो दोस्तों इंग्लिश का पूछ रहा है तो इंग्लिश का भी आप लोग निकाल सकते हो। 8/100 जैसे अब इसका 800 × 16। तो कहने का मतलब ये दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो पढ़ के जा रहे हो वो अच्छा पढ़ के जा रहे हो। पेपर वाले का फोकस होता है कि आपको वो किस तरीक़ा से देखना चाह रहा है। तो कहने का मतलब ओवरऑल पूछ रहा है, ओवरऑल कीजिए। पर्टिकुलर आपको इतनी सारा सब्जेक्ट दे दिया, किसी एक की पूछ रहा है तो एक ही विषय को आप लोग वहाँ से अटेंड कीजिए। मान लो हिंदी का दे रहा है तो हिंदी का उठा लो, बस ये लो 700/16 जो आप लोग निकले वो लोग निकाल देना। दोस्तों आज की क्लास में हमने बुद्धि लब्धि को क्लियर कर लिया है। दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी है लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट जो कल हम लोग क्लास पढ़ेंगे वो संवेगात्मक बुद्धि के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू दोस्तों।